नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम उमंग तरंग में। तनाव। दोस्तों, तनाव ये शब्द सुनने में बहुत छोटा लगता है और आम तौर पे जीवन में सभी के कुछ ना कुछ तनाव रहता है, लेकिन इससे उपजने वाले रोग ज़रा भी मामूली नहीं है। तनाव जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो जन्म लेता है अवसाद या डिप्रेशन। एक सर्वे से ये पता चला है कि भारत में अवसाद सबसे मामूली एक सामान्य रोग की तरह होने लग गया है। ऐसे में अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना एक बड़ी चुनौती हो गई है। एक और सर्वे से हमें ये पता चला है कि हर 4 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन या अवसाद से ग्रस्त है। दोस्तों, धीरे धीरे ही सही, परंतु आज हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य के विषय में चर्चाएं होना शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ना केवल वयस्कों बल्कि बच्चों और किशोर किशोरियों को भी इन सारी चीज़ों से अवगत कराया जाए। ये बहुत आवश्यक है कि हम विशेषज्ञों द्वारा इन विषयों की चर्चा करें, क्योंकि अब तनाव और अवसाद जैसे शब्द आम बोलचाल में भी बहुत ही आम हो चुके हैं। इसलिए विशेषज्ञों को बुलाकर किशोर किशोरियों और बच्चों से इस विषय में चर्चा करवाना ज़रूरी हो गया है, ताकि उनके मन में इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रहे। दोस्तों, अवसाद किसी को भी हो सकता है, चाहे वो बच्चे ही क्यों हों। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बच्चों और अवसाद का क्या लेना देना, लेकिन अवसाद हर उस इंसान में जन्म ले सकता है जिसमें विचारों से जन्मी भावनाएं हों। इसलिए आजकल बच्चों में भी अवसाद खूब देखने को मिल रहा है। हर उम्र के साथ बस इसकी तीव्रता कम या ज़्यादा हो जाती है। आज अवसाद या डिप्रेशन के विषय में बात करने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मिता अग्रवाल। डॉक्टर स्मिता अग्रवाल एक मनोरोग चिकित्सक हैं तथा इंदौर शहर की एक जानी मानी मनोरोग विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने अपनी डिग्री MD साइकेट्री में मुंबई से प्राप्त की तथा देश के बहुत सारे प्रतिष्ठित संस्थानों और समितियों की सदस्य भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही इन्हें इस क्षेत्र में 32 वर्षों का लंबा अनुभव प्राप्त है। इस विषय में इनके अनेक शोध पत्र एवं बहुत सारे जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। मनोरोग चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर स्मिता लगातार अपना योगदान देती आ रही हैं। डॉक्टर स्मिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद मुझे इधर बुलाने के लिए और आप लोगों से रूबरू होने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम सीधे कार्यक्रम की ओर और लेते हैं पहला सवाल। डॉक्टर स्मिता, आजकल अवसाद शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अवसाद क्या होता है और इसका हम पर क्या प्रभाव हो सकता है? अवसाद अगर हम एज अ डिजीज़ देखें, बीमारी देखें, तो ये डिप्रेशन होता है। अवसाद में मन उदास, निराश, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, रोना आना, मायूसी, निराशा, किसी को नींद कम आती है, किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, किसी को भूख नहीं लगती है तो किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती है, अंदर से उमंग उत्साह ख़त्म हो जाता है। एंड इसमें जब बहुत सीवियर हो तो आत्महत्या तक की भावना आती है मन में, तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। अवसाद एक तरह की मानसिक बीमारी है। जैसे लोगों को शारीरिक बीमारियां होती हैं, वैसे मानसिक बीमारी होती है। इसमें जो मन में उदास निराश लगता है, एक बीमारी होती है जो कि मस्तिष्क में रासायनिक तत्वों की कमी से होती है। इसलिए इससे अपने शर्माएं नहीं, इसको एक स्टिग्मा नहीं बनाएं, इसका प्रॉपर तरीके से इलाज लें। हमने कई बार देखा है कि कई जो फिजिशियंस हैं हमारे पास, पेशेंट्स जैसे रेफ़र करते हैं कि आपको डिप्रेशन है तो आपको किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, तो लोग आना नहीं चाहते हैं कि अरे मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास। तो ऐसा नहीं है, ये एक तरह की मानसिक बीमारी है और इसको जितनी जल्दी आप समझेंगे और इलाज लेंगे उतना जल्दी ठीक होंगे। इसके प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारे रोज के दिनचर्या पर हो सकता है। तो जैसे अगर कोई महिला है, अगर उसका काम करने का मन नहीं होता है तो हो सकता है वो घर की देख रेख, बच्चों की देख रेख ठीक से नहीं कर पाए, अपना जो वर्क के प्रति
एक जो दिलचस्पी और वो रहता है वो इंसान कर नहीं सकता है, तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर होता है। एंड ये डिप्रेशन के कारण कई तरह की शारीरिक बीमारियां भी हो सकती है। इससे अपने और डिप्रेशन से एक अपना जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हम बोलते हैं, जो एक दूसरे से मिलना जुलना बात करना, उन चीज़ों पर भी प्रभाव होता है। अभी जो मैंने बताया था ये बड़ों पर होता है, बच्चों पर इस पर का भी असर बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों पर जैसे उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन अपने दोस्तों के संग मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, अलग अलग थलग रहना पसंद करते हैं। कई बार उनको, बहुत छोटे बच्चे हों तो जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि हमको डिप्रेशन हो रहा है या मन अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनमें व्यवहार में बदलाव आता है, चिड़चिड़ापन, स्कूल जाने का मन नहीं करता है। कई बार उनके जैसे पेट में दर्द, सर दर्द, तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, याददाश्त में असर होता है। और इससे फिर उनका आगे का पढ़ाई जो है, जो करियर है, इन सब पर असर होता है। यदि कई बार ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो करना पड़ता है बच्चों पर, उस पर फिर उनका असर आता है, क्योंकि वो अपना पूर्ण तरह से पार्ट नहीं ले पाते हैं उसमें, एंड उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। चिंता ऐसा शब्द है जिससे हर कोई वाकिफ़ है, पर क्या ज़्यादा चिंता करना कोई बीमारी का कारण भी बन सकता है? आइए जानते हैं स्मिता जी से। स्मिता जी, आप बताएं कि चिंता और अवसाद दोनों में क्या फ़र्क है? चिंता एक जैसे कोई समस्या आ गई तो उसी के बारे में सोचना। जैसे अगर अपने बच्चों में सोचें कि एग्ज़ाम है तो उसकी चिंता होती है, तो वो उसी के बारे में सोचना कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या मार्क्स आएंगे, तो उसे हम चिंता बोलेंगे। कि वही विचार बार बार आ रहा है, घबराहट, बेचैनी होती है, कई सिम्टम्स कॉमन होते हैं उसमें भी, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। पर डिप्रेशन में मन अंदर से अच्छा खुश नहीं रहता है, बहुत उदास लगता है, अंदर से कोई चीज़ की का उत्साह उमंग नहीं रहता है, इच्छा नहीं होती है कुछ भी चीज़ करने की। चिंता नॉर्मली किसी चीज़ के कारण होती है, और जब वो चीज़ हट जाती है तो हमारे मन से वो चिंता ख़त्म हो जाती है। कई बार लंबे समय चलती है पर नॉर्मली नहीं होता है। डिप्रेशन जो हम बोलते हैं, अवसाद जो हम बोलते हैं, ये एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी होती है, और हम उसे तभी बीमारी मानेंगे जब ये पूरे दिन में काफ़ी समय तक इसके सिम्टम्स बने रहें, और कम से कम 15 दिन तक इसके सिम्टम्स लगातार बने रहें, तब हम उसे बोलेंगे कि ये डिप्रेशन है और इसका इलाज करना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ होती है जिससे हम बोलते हैं कि भाई डिप्रेस्ड है, तो डिप्रेस्ड लग रही है, तो इसको हम डिप्रेशन नहीं मानते हैं। इसको किसी कारण से इंसान का मन नहीं लगता है, वो थोड़े दिन में ठीक भी हो जाता है। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन की जीवन शैली ऐसी होती है कि उसमें मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चा अवसाद में ना जाए, एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर शिक्षक सही समय पर पहचान ले तो वो अपने बच्चे को अवसाद से बाहर ला सकता है। ऐसे ही एक शिक्षक आज हमसे जुड़ रहे हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चों की इस विषय को लेकर मदद करें। आइए जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं विशेषज्ञ के माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि चिंता लंबे समय तक मनुष्य के जीवन पर बनी रहे तो इसका मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? चिंता अगर लंबे समय तक बनी रहे तो अपने शारीरिक बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, और बहुत सारे आंतों की यानी जीआई की बीमारियां हो सकती हैं। बहुत मीन्स शारीरिक कोई सी भी बीमारी अपने को चिंता के कारण हो सकती है यदि उसका ठीक से इलाज नहीं किया जाए। इसके अलावा मानसिक रूप से भी उसका असर होता है, और हमें एक दूसरे से एक इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाना रहता है, एक दूसरे से मिलकर काम करना रहता है आगे बढ़ने के लिए, उस पर असर होता है। और हम हमारे काम पर, हमारे पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं।
इसका जो है फिर हम, क्योंकि कंसंट्रेशन, हमारा मेमोरी, इन पर असर होता है, तो जो हमें एग्ज़ाम्स में जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो मिलता नहीं है, उतने अच्छे मार्क्स आते नहीं हैं, तो डेफिनेटली आगे के करियर पर भी असर होता है। कई बच्चे हैं जो कि किसी एडिक्शन की ओर, नशे की तरफ उनका रुझाव होने लगता है और वो स्मोकिंग में और शराब में इसमें अपना रास्ता ढूंढने लगते हैं। पर उनको समझना चाहिए कि ये इलाज नहीं है। यदि किसी प्रॉपर डॉक्टर से मिलें तो डिप्रेशन का इलाज हो सकता है और वो फिर से अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और इसका ज़िंदगी भर इलाज नहीं चलता है। जहाँ आत्महत्या की बात होती है, ये एक बहुत ही गंभीर चीज़ है और इसे बिल्कुल लाइटली नहीं लें, क्योंकि हमने देखा है कि अधिकांश जो लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो किसी न किसी तरह अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। तो यदि कोई आत्महत्या की बात करता है या मरने के तरीक़ों की बात करता है या मरने की बात करता है, डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ कैसा होता है, क्या होता है, तो उसको लाइटली नहीं लें, उससे थोड़ा सा डिस्कस करें, जानने की कोशिश करें उसके मन में क्या है और उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाएं। वर्तमान परिस्थिति को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि अवसाद के कारण तो बहुत हैं, लेकिन निवारण बहुत सीमित है। इसी विषय पे चिंता जाहिर करते हुए हमारे साथ हमारे एक शिक्षक जुड़ रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरा विशेषज्ञों से यह क्वेश्चन है कि आजकल जो युवा वर्ग है वो बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, वो जल्दी अवसाद में चले जाते हैं। उसका क्या कारण है? यानी ऐसा इतने जल्दी फास्ट में वो तनाव क्यों ले लेते हैं? पहले के ज़माने में जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति घर का था वो था जो परिवार का मुखिया था, लेकिन अब जो है बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन गया है। सब कुछ उसके इर्द गिर्द चलता है, उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है। सो बच्चों को शुरू से ना सुनने की आदत नहीं रही है, तो उनका एक फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम हो गया। उसके कारण वो किसी चीज़ में ना सुनते नहीं हैं। उनको लगता है जो मैं चाहता हूँ वो मुझे सब मिलेगा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है आगे चलकर ज़िंदगी में। तो ये भी एक बड़ा कारण है। एंड कई पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं जिनमें ये जेनेटिक या अपने आप होता है। इसमें मस्तिष्क में रासायनिक तत्वों की कमी से होता है। ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि क्यों होता है और ये कमी क्यों आती है, पर जिसमें भी डिप्रेशन हुआ है इनमें ये कमी के कारण होता है और फिर दवाइयों से ठीक हो जाता है। हम आमतौर पर मानकर चलते हैं कि अगर बीमारी है तो इसका इलाज भी ज़रूर होगा। तो स्मिता जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या अवसाद के प्रारंभिक लक्षणों को जानकर या पहचान कर इसका इलाज किया जा सकता है? क्या ये संभव है? देखिए, एक बार आपको अगर लगता है, ज़रा सा भी लगता है कि एक बीमारी है या अवसाद के लक्षण हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से इलाज हो सकता है। इसके लिए दवाइयाँ हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जैसे कि प्राणायाम है, शवासन, योग निद्रा है, एक मास्टर्स जॉनसन्स टेक्निक होती है। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अलावा एक्सरसाइजेस काफ़ी हेल्प करती हैं, क्योंकि व्यायाम के दौरान हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे मन में खुशी और अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो लगातार हम कई दिनों तक एक्सरसाइज करते हैं और फिर जब बंद हो जाती है कुछ कारण से, तो हम काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, मन में एक नेगेटिविटी सी आती है। ये इसीलिए कि उस दरमियान जो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे थे वो रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज से भी बहुत हेल्प मिलती है। एंड डेफिनेटली जो हम काउंसलिंग या साइकोथेरेपी बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ है डिप्रेशन के इलाज में। मेरा यहाँ पर ये भी कहना है कि कृपया करके आप जो तांत्रिक वगैरह के पास जाते हैं वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि इसका इलाज उनसे नहीं होता है। एक प्रॉपर क्वालिफाइड कंसल्टेंट के पास जाकर उसका इलाज करें। जैसा कि आज हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और वो भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना बच्चों को ही मौका दिया जाए कि वो समझ सकें अवसाद क्या है या इससे जुड़े हुए उनके क्या सवाल हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों की तरफ और लेते हैं उनके सवाल।
मेरा प्रश्न यह है कि क्या एक बार अवसाद हो जाने पर व्यक्ति हमेशा इससे जूझता हुआ रहता है या इससे उभरकर वह अपनी खुशहाल जिंदगी जी सकता है क्या? धन्यवाद। देखिए, कई जो डिप्रेशन होता है इसका पूर्ण रूप से इलाज होता है और हो सकता है थोड़ा लंबा चले, पर ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर चलेगा। पर यह है कि उसे कंटिन्यूस लेना चाहिए जब तक कि डॉक्टर मना नहीं करता है। सेकेंडली, कई लोग हैं जिसमें ये बार बार डिप्रेशन होता है, साइक्लिकल डिसऑर्डर होता है, किसी को साल में 2-3 बार होता है, किसी को 4-6 साल में एक बार होता है, पर यह कहना मुश्किल है किसको कब होगा। तो इसका आपको इलाज प्रॉपर रूप से करें और अपने जो भी डॉक्टर हैं उनके संपर्क में रहें और उनसे कंटिन्यूस समझते रहें कि कब तक दवाई लेनी है और कब बंद करनी है। अपने जो हैबिट्स हैं, कई चीज़ें हैं, वो भी चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस प्रकार अवसाद को पहचानने में और उसके निराकरण में किसी शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वैसी ही भूमिका होती है मित्रों की और परिवार की। उपचार भले ही आसान ना हो, लेकिन छोटी छोटी कोशिशें करके हम इसको सरल बना सकते हैं। इसी विषय पर अपने प्रश्न लेकर हमसे कुछ विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ते हैं विद्यार्थी से और जानते हैं उनका सवाल क्या है इन कोशिशों को लेकर। मेरा मित्र कुछ दिनों से अलग थलग रह रहा है और वह किसी से बात भी नहीं करता है और न किसी से मिलता है, तो मैं उसकी मदद किस तरह से कर सकता हूँ? अपने जो दोस्त है उससे संपर्क बनाए रखें, कोशिश करते रहें उसके साथ बैठना, बात करना, उसको एहसास दिलाएं कि आप उसके लिए हैं, कि कभी भी किसी भी समय उसे ज़रूरत पड़े तो आप उसके लिए वहाँ हाजिर हैं। उसको और उसके घर वालों को कन्विंस करें कि उसे एक साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना ज़रूरी है और उसका इलाज करवाना ज़रूरी है। कई बार मरीज़ नहीं जाना चाहता है तो घर वाले जाकर मिल सकते हैं और उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो भी सलाह लेते हैं आप किसी विशेषज्ञ से लें, क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई एक सलाहकार बन जाता है और ज़रूरी नहीं है कि वो सही सलाह दे रहा हो। इसलिए घर वाले अतिरिक्त लोग नहीं देते हुए किसी प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाकर उनसे समझें और सही इलाज लें। अवसाद क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये हमने जान लिया, पर इससे जूझ रहे व्यक्ति की कैसे मदद की जा सकती है, इस तरह के प्रश्न को लेकर हमारे एक्सपर्ट से कुछ बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं। लेते हैं उनका सवाल। मेरा यह प्रश्न है कि मेरी एक सहेली छोटी छोटी बातों से बहुत परेशान हो जाती है और तनाव में आ जाती है, क्या उससे अवसाद है? हो सकता है कि अवसाद हो सकता है ये उसका स्वभाव हो। इन एनी केस उसे किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और इस टाइप के केस में मुझे लगता है कि काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी बहुत काम करेगी, तो इसे किसी थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। अवसाद की स्थिति को पहचानना और उसका हल तलाशना ही मुख्य पड़ाव होता है। अगर इसको हम जल्दी पहचान जाते हैं तो इस स्थिति से उबरा जा सकता है। एक छात्र हमसे जुड़ रहे हैं अपने सवाल के लिए और हम उनसे जुड़ते हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर स्मिता से। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी कौन सी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जिनकी मदद हम अवसाद की स्थिति में ले सकते हैं? ऐसा है, आजकल तो काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मनोरोग डिपार्टमेंट हैं और फिर प्राइवेट में भी बहुत सारे डॉक्टर्स बैठते हैं जो कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं। बहुत सारे काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट हैं जिनके संपर्क आप ले सकते हैं, जिनसे मिल सकते हैं। पर आपको उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह की बीमारी है, जैसे शारीरिक बीमारियां वैसे ये बीमारी, इसका आप ज़रूर इलाज लें ताकि जल्द से जल्द ठीक हो सके। यहाँ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि एक उमंग किशोर हेल्पलाइन है जहाँ पर कोई भी फ़ोन करके उसकी मदद ले सकते हैं। फ़ोन नंबर है 14425। फिर से बोल रही हूँ 14425, उमंग किशोर हेल्पलाइन जो आप लोगों के लिए बनी है। आप उसकी ज़रूर मदद लें ताकि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसका आपको सल्यूशन मिल जाएगा। चिंता या तनाव किसी भी समस्या का निवारण नहीं होते, परंतु अवसाद का कारण ज़रूर हो सकते हैं।
जीवन में हर व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, बस फ़र्क इतना है कि कौन कितने हौसले से उससे पार पाता है। आज के इस कार्यक्रम में हमने समझा कि अवसाद क्या है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे हम छोटी छोटी कोशिशें करके इसको पहचान सकते हैं और दूर कर सकते हैं। मित्रों का, परिवार का, शिक्षकों का क्या महत्व होता है किसी को अवसाद से बाहर लाने में। आशा है कि आज का कार्यक्रम हमारे बच्चों तक ज़रूर पहुंचा होगा और वो ये सीख को आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे शिक्षक हमसे जुड़े, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर स्मिता अग्रवाल ने उनको बहुत अच्छी समझाइश दी, उनको सिखाया कि किस तरह से अवसाद से लड़ा जा सकता है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम में पधारी। आगे की जानकारियों के लिए हम फिर से जुड़े रहेंगे आगे भी, और आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग तरंग। धन्यवाद कि मुझे आप लोगों ने इधर बुलाया और इतना अच्छा मौका दिया इस तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर सबसे बात करने का। और जाते जाते मैं यही सबको कहना चाहूँगी कि अवसाद भी एक तरह की बीमारी है, इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इससे घबराए नहीं, इसका सही समय पर सही कंसल्टेंट से इलाज लें ताकि जल्द से जल्द और हमेशा के लिए ठीक हो जाएं। धन्यवाद।